एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि माई, गाय दान की थी क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते उसे खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने फिर पूछा कि बुढ़िया माँ, तूने अपने जीवन काल में कुत्ते को रोटी दी थी? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते को याद किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को नोचने लगे। तब यमराज जी ने फिर पूछा कि माई, कभी तूने ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे भी चोंच मारना बंद कर दिए। आगे गई तो उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज ने फिर पूछा, तुमने अपने जीवन काल में चप्पल दान की थी? बुढ़िया माई ने याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए इसे आगे के द्वार बंद मिले। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन का समय दे दो, धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों के बाद मुझे वापस ले आ जाना। मैं 7 दिनों तक अपना धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण कर कर वापस आ गई है। जब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने उसे भूतनी समझकर दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए मैं वापस धरती पर आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और वापस परलोक चली जाऊंगी। लेकिन कहानी जब बुढ़िया बोलती थी तो कोई उसे हुक्कारा नहीं भरता था। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से पूछा कि मैं कहानी कहूँगी तो तुम सुनने के साथ हुक्कारा भी दोगी? तो पड़ोसन ने हाँ भर ली। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनाई तो पड़ोसन ने हुक्कारा भरा। इस तरह बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनने के बाद उद्यापन किया, सभी सामान दान कर दिए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए।